हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक न्यू चाइनीज सीरीज को। इसका नाम है अ ब्यूटीफुल लाइफ। ये 2024 में रिलीज हुई है और ऑनगोइंग शो है। ये कहानी है एक हैंडसम डॉक्टर और एक फेमस सेलिब्रिटी की, जिनकी शुरुआत तो तकरार से होती है और जल्द ही उन्हें एक दूसरे की फीलिंग्स का भी रियलाइज होता है। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 8 सालों पहले दिखाया जाता है। यहाँ एक फॉरेन कंट्री में हमारी फीमेल लीड जिन फई को दिखाया जाता है। कॉल पे किसी से बात करते हुए जा रही थी, वो एक आदमी से टकराती है क्योंकि हमारे ड्रामे का मेल लीड होता है। वो चिन फई को बहुत ही गौर से देख रहा होता है। चिन फई उसे सॉरी कहकर आगे बढ़ जाती है, स्माइल करता हुआ आगे चला जाता है और अगले ही पल यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके चपेट में चिन फई भी आ जाती है। तो हमारा हीरो भी चिन फई की तरफ देखने लग जाता है। इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ चिन फई बता रही होती है वो एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी बन चुकी है। उसका नाम टॉप एक्ट्रेसेस के लिस्ट में आता है। ने हाल ही में बहुत सारे शोज किए हैं और वो अपने रिसेंटली शो में एक विलन का रोल करती है। उसके बावजूद भी उसके फैंस उसे बहुत पसंद करते हैं। फीमेल लीड से ज्यादा वाहवाही उसने लूटी होती है। चिन फई बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड होती है। वो एयरपोर्ट से निकल ही रही होती है, तभी उसे कॉल आता है। पता चलता है कि लॉयर ही के साथ जब वो मिलने गई थी तो उनकी बहुत सारी गलत तस्वीरें लीक हो चुकी हैं। हर तरफ मीडिया में ये रूमर्स फैल चुके हैं तो वो मिस्टर ही की मिस्ट्रेस है। ये सब सुनकर तो चिन फई को बहुत ही गुस्सा आता है और अब उसकी सिस्टर कॉफी उसको कहती है कि रिपोर्टर्स एयरपोर्ट पे उसी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा होगा कि वो वहाँ से चुपके से निकल जाए। उसने उसके लिए एक पार्किंग में कार का भी इंतजाम कर रखा है। यहाँ देखते हैं चिन फई अपना पूरा गेटअप चेंज कर ली थी। यहाँ एक खूबसूरत सी लड़की आती है। उसे देखकर सारे रिपोर्टर्स उसे चिन फई समझकर घेर लेते हैं और वहीं दूसरी तरफ चिन फई वहाँ से अपना चेहरा छुपाकर भाग रही होती है। तब यहाँ एक रिपोर्टर उसे देख लेता है। जब वो शोर मचाता है तो सारे रिपोर्टर्स उसके पीछे भागने लग जाते हैं। चिन फई वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकल जाती है। पार्किंग में उसे ब्लैक कार दिखती है जिसमें वो अपना सामान रख देती है और ये हमारा मेल लीड श्रिंक होता है। वो चिन फई को पहचान लेता है। उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो चिन फई को कुछ कहता उससे पहले उसे रिपोर्टर्स दिख जाते हैं। चिन फई उसकी कार में बैठ जाती है। अब वो चिन फई को वहाँ से निकाल कर ले जाता है। यहाँ चिन फई के सिस्टर्स को बता रही होती है सारे रूमर्स जीना ने फैलाए हैं। इससे चिन फई को बहुत बुरा लगता है कि जीना भी एक फेमस एक्ट्रेस है। वो चिन फई की फ्रेंड भी थी। उसने अपने ही हस्बैंड ही के साथ चिन फई का नाम जोड़ दिया ताकि उसे बदनाम कर पाए। वहीं हमारा मेल लीड पेशे से एक डॉक्टर होता है। डॉक्टर सिंह बार बार चिन फई को ही देख रहा होता है। यहाँ चिन फई को जीना का मैसेज आता है और कहती है ऐसा करने के लिए उसके पास कोई वजह थी। चिन फई को सिम उसका नंबर डिलीट कर देती है। यहाँ डॉक्टर सिंह मन में ही कह रहा होता है कि सालों बाद मैं तुमसे दोबारा मिला हूँ। और तभी यहाँ चिन फई के सिस्टर से पूछती है कि आखिर वो कहाँ चली गई एयरपोर्ट के बाद, वो उसकी भेजी कार में क्यों नहीं आई। चिन फई कहती है तुम ये बताओ तुमने इतने हैंडसम ड्राइवर को क्यों भेजा। तुम्हें पता है ना मीडिया वाले कुछ भी कर सकते हैं, अगर मेरा नाम इसके साथ जोड़ दिया तो। उसकी सिस्टर कहती है तो फीमेल ड्राइवर को भेजा था, वो अब भी एयरपोर्ट पे तुम्हारा वेट ही कर रही है, फिर तुम किसके कार में चली गई हो। और अब यहाँ चिन फई पूरी तरह से हैरान हो जाती है और अब उसे लगने लगता है कि श्रिंक कोई गलत आदमी है। इसका इरादा शायद उसे किडनैप करने का है। वो जल्दी से पेपर स्प्रे निकालती है, उसके गर्दन पकड़ लेती है और पूछती है कौन है तुम, फिर तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ। वो उसके कपड़ों की तलाशी लेने लगती है, उसने कोई हथियार तो नहीं रखा। फिर डॉक्टर सिंह कहता है मैं जो कर रही हो इसे सेक्सुअल हैरेसमेंट कहते हैं। चिन फई अपना हाथ हटा लेती है, पूछती है तुम कौन हो, बिना जान पहचान के तुम मुझे इतनी दूर तक कैसे ले आए। तो सिंह कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैंने तुम्हें बहुत बताने की कोशिश की, रिपोर्टर्स को देखकर तुम अचानक से मेरी कार में बैठ गई तो मुझे तुम्हें वहाँ से निकालना पड़ा। अब चिन फई उसे कार रुकवाती है, कहती है मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी और उतर जाती है। इसके ऐसे बिहेवियर से तो सिंह को भी बहुत बुरा लगा होता है। वो उसे छोड़कर निकल जाता है। बाद में यहाँ चिन फई को बहुत ही रिग्रेट होता है, सुनसान सड़क पे उसे कौन लिफ्ट देगा। और तभी चिन फई को उसके मम का कॉल आता है कि उसे बहुत डांट रही होती है रूमर्स के लिए। चिन फई गुस्से में उनका कॉल भी कट कर देती है। तभी डॉक्टर सिंह दोबारा अपनी कार लेकर वापस आता है, कहता है मैं तुम्हारी तरह क्रूएल नहीं हूँ, उसका लिफ्ट देता है। चिन फई उसे थैंक्स करती है, उसकी तारीफ करने लगती है कि आप तो बहुत ही हैंडसम और काइंड नेचर के हैं। फिर तभी कार में उसे एक पिलो मिलता है। इसे देखने के बाद उसे लगता है श्रिंक उसका कोई फैन है। श्रिंक कहता है ये मेरा नहीं बल्कि मेरे फ्रेंड का है, वो तुम्हारा फैन है। जब श्रिंक सॉन्ग प्ले करता है वो भी चिन फई की मूवी का ही होता है। ये सब देखकर तो चिन फई और भी हैरान होती है और अब उसे लगता है कि डॉक्टर सिंह उसका कोई साइको फैन है।
वो फिर से उसे पेपर स्प्रे से डरा दी और अब देखते हैं ये सब पुलिस स्टेशन में होते हैं। ये जिनफे का मैनेजर जैंग होता है जो कि सारे मामले को हैंडल करने की कोशिश कर रहा होता है। पुलिस वाले बता दे शेंग की तो कोई गलती नहीं है। जिनफे ये जबरदस्ती उसके कार में घुस गई थी। वो जो साइको फैन होने का इल्जाम शेंग पे लगा रही है वो बिल्कुल गलत है। मैनेजर सिंह से माफी मांगता है और वो जिनफे को सॉरी कहने को कहता है। जिनफे के तो जैसे होठ कांप रहे होते हैं तो मैनेजर उसे फोर्स करता कहता है तुम जानती हो डॉक्टर सिंह हुआंग हॉस्पिटल के एक रेपुटेटेड डॉक्टर है। तो अब जिनफे उसे एक पेपर पे सॉरी लिखकर थमा दे दिया। तो डॉक्टर सिंह भी उसके अपॉलजी लेटर को एक्सेप्ट कर लेता है और अब जाओ सिंह को अपना कार्ड देता है। कहता है कि वो इस बात को भूल जाए। इसे भी जिनफे उसके हॉस्पिटल में अक्सर डोनेशन दिया कर दिया का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। और अब श्रिंक हॉस्पिटल रिकॉर्ड में जिनफे का रिकॉर्ड देखता है। उसने वाकई में सालों से हॉस्पिटल में बहुत डोनेशन दी होती है। इससे उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। इधर मैनेजर जाओ बहुत ही परेशान होते हैं जिनफे के बारे में उन रूमर्स की वजह से मिल रहे सारे प्रोजेक्ट को करके सारे डायरेक्टर कैंसिल कर रहे होते हैं। बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जिनफे को डांट लगाने लगता है तुम्हारा करियर खत्म होने वाला और तुम फ्रूट खा रही हो। अगर तुम संभल के रहती डॉक्टर ही से थोड़ा दूर रहती तो ये सब नहीं होता। पर जिनफे कहती है ये मेरी गलती बिल्कुल नहीं है। और दूसरी तरफ डॉक्टर सिंह को हॉस्पिटल में देखते हैं। हर कोई हॉस्पिटल में उसको बहुत ही पसंद करता है। उसके काइंड नेचर हैंडसम लुक की वजह से हर कोई इस पर फिदा होता है। यहाँ जिनफे के फैले उन रूमर्स की वजह से लोग उसके बुराई कर रहे होते हैं। तभी सिंह वहाँ जाता है और उन्हें बीच में इंटरप्ट कर देता है। हामस लिंग डॉक्टर सिंह को डिनर के लिए इनवाइट कर दिया और वो कहता है कि उसे आज एक प्रोग्राम में जाना है डोनेशन फंड जुटाने के लिए। और वो अपने कलीग्स के साथ होता है। हाँ ये लोग डिस्कस कर रहे होते अपने हॉस्पिटल के लिए फंड्स कैसे जमा करेंगे। तभी सिंह की फीमेल कलीग उसको कहती है तुम्हारी पेशेंट मिस लिंग तो बहुत रिच है। तुम एक अरन के साथ डिनर पे भी जाओगे तो वो इतना डोनेशन देने के लिए मान जाएंगी। ऐसे भी सब कोई जानता है कि वो तुम्हें कितना पसंद करती है। पर डॉक्टर सिंह कहता है ये बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है। और ये डॉक्टर जी चुआंग होता है कि सिंह का बहुत अच्छा फ्रेंड होता है। ये सिंह को कहता है फिर तुम क्यों ये सारे डोनेशन फंड जुटाने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक बहुत ही टैलेंटेड और स्किलफुल डॉक्टर हो। तुमने 5 सालों से कोई सर्जरी नहीं की है। तुम ऐसे ही अपना टैलेंट वेस्ट करते रहोगे। मैं इस तरह रिवेलेशन डिपार्टमेंट में काम छोड़ देना चाहिए। यहाँ डॉक्टर सिंह के चेहरे पे एक अजीब सी उदासी आ जाती है। बहुत मायूस होता है और अपने फ्रेंड को कहता है कोई बात नहीं मुझे ये काम भी बहुत पसंद है। वो उसकी सर्जरी ना करने के पीछे की वजह तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगी। और अब देखते हैं सिंह अपने सीनियर के साथ जिनफे के मैनेजर से मिलता है और वो उनसे रिक्वेस्ट करता है इस तरह जिनफे हर साल हॉस्पिटल में डोनेशन दे दिया अब वो इस साल के डोनेशन को दुगना कर सकती है। और साथ ही अगर वो उसके डोनेशन प्रोग्राम में रिबन कट करने के लिए आए इससे उसकी इमेज भी अच्छी होगी। इनका ये डोनेशन प्रोग्राम बहुत ही हाईलाइट होगा जिससे ये और भी ज्यादा फंड जुटा पाएंगे। साथ ही जिनफे एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी अगर वो उनके वॉलंटरी मेडिकल टीम को ज्वाइन कर दिया सिर्फ ओपनिंग के तौर पे तो ये उनके हॉस्पिटल के लिए बहुत अच्छा होगा। पर यहाँ मैनेजर बहुत सोचने लग जाता है कि इस डील में उसके लिए कोई फायदा नहीं दिख रहा होता है। फिर उसे लगता है कि जिनफे की रेपुटेशन को दोबारा रिस्टोर करने के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है। तो वो सिंह की बात को मान जाता है। और अब अगले दिन देखते हैं जिनफे अपने सिस्टर कॉफी के साथ वॉलंटरी टीम को ज्वाइन करने के लिए पहुंच जाती है। उसकी सिस्टर कहती है शायद ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनफे कहती है उसने मैनेजर जैंग की बात नहीं मानी है। किसी भी डोनेशन प्रोग्राम में से अपना फायदा नहीं लेगी और ना ही क्योंकि वो ये काम दिल से करती है ना कि कोई वाहवाही के लिए। तब यहाँ कुछ टीम मेंबर्स जिनफे की रूमर्स के बारे में बात करने लगते। एक लेडी कहती है जिनफे तो मिस्ट्रेस निकली। तभी दूसरी लड़की बोलती है तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो इस हॉस्पिटल को हर साल डोनेशन देती है वो बहुत ही अच्छी है। अपनी बुराई पे तो जिनफे को गुस्सा आता है। उसकी सिस्टर उसको रोक लेती है। यहाँ पीछे बेटा डॉक्टर सिंह भी ये सब सुन रहा होता है। उसकी वही कलीग जो जिनफे की फोटो दिखाकर पूछती है तो क्या ये एक्ट्रेस तुम्हें ब्यूटीफुल लगती है। ये तो बहुत ही ओल्ड है। तो सिंह कहता है पर तुम उसकी बड़ी बहन लग रही हो। इस तरह वो उसका मजाक उड़ाता है। जिनफे भी ये सब सुन रही होती है। उसकी सिस्टर कहती है ये तो वही डॉक्टर है ना उसने तो कहा था कि ये तुम्हारा फैन नहीं है तो ये तुमको सपोर्ट क्यों कर रहा है। और अब ये सब उस जगह पे पहुंच जाते हैं। जिनफे को देखकर तो यहाँ सिंह हैरान होता है। कहता है तुम तो कल आने वाली थी। जिनफे कहती है हाँ मैं पहले आ गई हूँ। मुझे पता है मेरे मैनेजर को वो आइडिया तुमने दिया था। अब मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी पर तुम्हें मेरी कार में चलना होगा। अब ये लोग वॉलंटरी वाली जगह पे जाने लगते हैं। डॉक्टर सिंह कार को ड्राइव कर रहा होता है। यहाँ जिनफे सिंह को कहती है अगर तुम मेरे फैन नहीं हो तो तुमने मुझसे मिलने के लिए इतना सारा एफर्ट क्यों लगाया। उसका मजाक उड़ाने लगती है। तो
पर शेंग कहता है तुम गलत फहमी मत पालो। तभी वो अचानक से कार रोक देता है। यहाँ पर लैंडस्लाइड शुरू हो जाती है। वो बड़ी मुश्किल से कार को वहाँ से निकालता है। ये तीनों तो बच जाते हैं। वहाँ आसपास के लोगों को बहुत नुकसान होता है, तो ये तीनों हम मौजूद लोगों को निकालने लग जाते हैं, उनकी मदद करने लगते हैं। जिन फेई अपने सिस्टर को मदद लाने के लिए भेजती है कि उनका फोन भी काम नहीं कर रहा था। जब डॉक्टर शेंग और जिन फेई यहाँ फंसी एक बच्ची को बाहर निकालते हैं, उसके पैरों में रॉड कर गई होती है। जिन फेई की हेल्प से डॉक्टर शेंग उस बच्ची का इलाज करते हैं। तभी यहाँ बारिश शुरू हो जाती है। उस बच्ची को बारिश से बचाना होता है। जिन फेई अपने सारे कपड़ों से छत को ढक देती है। तब ये दोनों टॉवल पकड़ इस बच्ची को कवर कर रहे होते हैं। यहाँ जिन फेई और शेंग देख रहा होता है और तभी उस बच्ची को होश आ जाता है। इससे उन दोनों के चेहरे पे खुशी और सुकून होता है और वो बच्ची बहुत ही डरी होती है। जिन फेई उसके लिए एक गाना शुरू करती है। शेंग जिन फेई को देख रहा होता है और यहाँ कहानी पास्ट में जाती है। एक छोटा बच्चा जो कि शेंग होता है वो जिन फेई के लिए वही गाना गा रहा होता है। जिन फेई उस पे डांस कर रही होती है। ये दोनों एक साथ मिलकर उस छोटी सी बच्चे का ख्याल रखते हैं और तब तक कॉफी लेकर वहाँ पहुँच जाती है। उस छोटी सी बच्चे को रेस्क्यू किया जाता है। शेंग देखता है जिन फेई लड़खड़ा कर गिरने वाली होती है तो वो उसे थाम लेता है। शेंग की तरफ देख रही होती है तो शेंग उसे गोद में उठाकर वहाँ से लेकर जाता है और यहाँ पता चलता है कि डॉक्टर शेंग जिन फेई को बहुत ही पसंद करता है, वो भी काफी लंबे अरसे से। और ऐसे के सीन चेंज होता है। डॉक्टर शेंग ने जिन फेई की प्रिंट हुई शर्ट पहनी होती है और वो जीचेंग से पूछता है कि इन दोनों में से कौन सी शर्ट उस पर ज्यादा अच्छी लगेगी। पर जीचेंग कहता है तुम तो पूरी तरह से उसके फैन ही बन गए हो। वैसे तुम्हारा चेहरा ही उसको अट्रैक्ट करने के लिए काफी होगा। वैसे वो एक एक्टर है। अगर तुमने उसको बताया भी कि तुम उसे पसंद करते हो तो उसे लगेगा कि तुम उसके फैन हो। तो डॉक्टर शेंग कहता है मैं उसका फैन नहीं हूँ बल्कि मैं उसको एडमायर करता हूँ। इधर काफी डांस कर रही होती है और तभी जिन फेई की आंखें खुल जाती है। पूछती है क्या तुम अब ठीक हो। जिन फेई को कुछ भी याद नहीं होता ठीक से और तभी उसकी नजर उसके महंगे कपड़ों पे जाती है जो कि अब पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। इससे तो जैसे फिर से एक शॉक लग जाता है। जिन फेई कहती है मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। और वो पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई। तो काफी बताती है डॉक्टर शेंग कि तुम हीरो की तरह तुमको गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर आए थे ट्रीटमेंट के लिए। जिन फेई घबरा जाती है और बोलती है क्या वहाँ कोई कैमरा था, हमारी कोई तस्वीरें ली गई। कॉफी कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जिन फेई कहती है तो ठीक है मुझे डॉक्टर शेंग का थैंक्स कहना होगा। वो कॉफी कहती है तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। पर जिन फेई उसकी कोई बात नहीं मानती और चली जाती है। और अब कॉफी देखती है यहाँ का क्लोसेट पूरी तरह से टूटा होता है, इसे फिक्स करने की जरूरत होती है। और अब जिन फेई उसी छोटी बच्ची शीशी को ढूंढ रही होती है। अभी यहाँ वो नर्स को उसके बारे में ही बात करते सुनती है। नर्स कह रहे होते हैं कि वो जिन फेई इस नाटक कर रही होती है बेहोश होने का। फिर भी डॉक्टर शेंग उसे गोद में उठाकर लेकर आए थे। उनकी इन बातों पे तो जिन फेई को बहुत ही गुस्सा आता है। वो सीसी की रूम की तरफ जाने लगती है। वो नर्स पूछती है कि तुम कौन हो। तो जिन फेई कहती है मैं वही लड़की हूँ जो नाटक शो अप करती है। वो अपना चेहरा दिखा देती है। दोनों नर्स बहुत ही एम्बेरस होते हैं और जिन फेई शीशी के रूम में जाने लगती है। डॉक्टर सिंह सीसी के पास ही बैठे होते हैं। सीसी यहाँ बहुत बोर हो रही होती है और टीवी पे उसे शो देखने को कह रहे होते हैं। यहाँ शीशी जिन फेई का एक शो देख रही थी इसमें कि वो विलन का रोल कर रही है। फीमेल लीड जीना है कि सीसी को बहुत ही पसंद है। सीसी कहती है उसे जिन फेई बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका खुश करने के लिए डॉक्टर सिंह भी कह देता है हाँ ये अच्छी एक्टिंग नहीं करती। जिन फेई की बुराई कर रहा होता है और दरवाजे पे खड़ी जिन फेई ये सब सुन रही होती है। अब वो जैसे ही अंदर आती है यहाँ तो सिंह शॉक हो जाता है और कहता है मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। जिन फेई कहती है मैं सब समझ चुकी हूँ। वो सीसी को बहुत बुरी एक्टिंग करके दिखाती है और कहती है बताओ तुम्हें ये पसंद आई। सीसी स्माइल करने लगती है। वो डॉक्टर सिंह को इशारा करती है। किसी का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो स्माइल कर पाए। तभी सिंह को एक कॉल आता है और इधर देखते हैं कॉफी जी चेंग का रास्ता रोक लेती है। कहती है कि उसके रूम का कवर्ट फिक्स करे। जी चेंग कहता है क्या तुम पागल हो, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम होते हैं, मैं यहाँ तुम्हारा कवर्ट फिक्स करने के लिए नहीं हूँ। और वो जाने लगता है। सीसी फिर से उसका रास्ता रोक लेती है। जी चेंग उसको डम्बो कहता है, जाने लगता है। कॉफी कहती है तुम भी बेवकूफ हो। जी चेंग रुक जाता है, उसे अपना पूरा नाम बताता है और कहता है याद रखना अच्छे से। तरह से इन दोनों की नोकझोंक हो जाती है और यहाँ जी चेंग सिंह को बताता है कि उसे सीसी की सर्जरी करनी होगी। उसके पैरों में जो रॉड गिर गई थी उसकी वजह से उसका पूरा पैर इन्फेक्टेड हो चुका है। इधर जिन फेई छिपते हुए डॉक्टर सिंह के पास आती है और कहती है उसे सीसी को पढ़कर सुनाने के लिए किताब चाहिए। सिंह कहता है मेरे पास सारी मेडिकल बुक्स ही हैं। यहाँ वो जिन फेई को थैंक्स करता है सीसी को चेयर अप करने के लिए। जिन फेई कहती है मेरी बैड एक्टिंग का ही एक नमूना था जैसा कि तुमने कहा था। तो डॉक्टर सिंह उससे माफी मांगने लगता है। कहता है मेरा वो कहने का मतलब बिल्कुल नहीं था, तुम बहुत अच्छी एक्टर हो।
और अब सिंह उसे सीसी की सर्जरी के बारे में बताता है। जिनफे कहती है तुम सर्जरी करने वाले हो? डॉक्टर सिंह कहता है नहीं, मैं नहीं करूंगा, बस एक साइकेट्रिस्ट हूँ। तभी यहाँ जिनफे के हाथों में दर्द होने लगता है। डॉक्टर सिंह उसके हाथों को फिक्स करता है। यहाँ जिनफे उसको उल्टा टीज करने लगती है। कहती है तुम एकदम हीरो की तरह मुझे बारिश में उठा कर लेकर आए थे, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, तुम इनकार करते हो कि तुम मेरे कोई फैन नहीं हो। उसको टीज कर रही होती है तो सिंह कहता है मैंने ऐसा डॉक्टर तुम्हारी हेल्प की, मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था। इधर जी चैंग कपड़े चेंज कर रहा होता है। वे कॉफी उसके पिक्चर्स लेने लगती है। कहता है तुम ये क्या कर रही हो? कुछ और नए नए पोस्ट देने लगता है। फिर कहती है मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया। जी चैंग कहता है आखिर तुम इन सब से क्या करना चाहती हो? तुम बहुत ही शेमलेस हो। कॉफी कहती है कि तुमने मेरे कबर्ड को फिक्स नहीं किया तो मैं ये सारे फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दूंगी। एक बार फिर उसको अपना नाम बताकर वहाँ से चली जाती है। जी चैंग कहता है क्या मैं एक डॉक्टर हूँ या उसका कबर्ड फिक्स करने वाला? यहाँ सर्जरी के बारे में सिंह सोच रहा होता है। जी चैंग का कवर ठीक कर रहा होता है और अब वो उसको कहता है ये तुम्हारे उस सुपरस्टार का कवर ठीक करना पड़ रहा है, फिर तुम उसको इतना ही पसंद करते हो तो उसको अपनी फीलिंग कन्फेस क्यों नहीं कर देते? सिंह कहता है बकवास बंद करो, मुझे परेशान मत करो, और चला जाता है। इधर जिनफे सीसी का ख्याल रख रही होती है। सीसी को अपनी सर्जरी के बारे में पता चल जाता है जिससे कि वो उदास होती है और यहाँ वो अपने फादर को भी बहुत मिस कर रही थी। यहाँ सीसी के लिए जिनफे भी बहुत उदास थी। वो बाहर आ जाती है और यहाँ अकेले में वो डांस करने लगती है। इधर सिंह विंडो बंद करने जाता है। उसकी नजर जिनफे पे जाती है। वो इसे उस तरह देखकर स्माइल करने लगता है। तभी जिनफे को खाने की स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है और वो भागते हुए खाने के पास पहुंच जाती है। यहाँ सिंह भी होता है तो वो उसे खाना सर्व करता है। जिनफे बताती है कि सीसी बहुत परेशान है, कैसे लीड है, पर अगर उसके पैर ठीक नहीं हो पाए तो अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाएगी। यहाँ वो अपने बारे में भी बताती है इसका असली सपना एक डांसर बनने का था, कुछ रीजंस की वजह से उसका सपना अधूरा ही रह गया। ये दोनों इसी तरह बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ जी चैंग आ जाता है तो हैरान होता है कि इन दोनों ने उसका सारा खाना खत्म कर दिया। सिंह उसको सारी कहकर चला जाता है। जिनफे भी वहाँ से एक बाउल लेकर चली जाती है। यहाँ जिनफे उस वक्त को याद कर रही होती है। वो एक बहुत अच्छी डांसर थी, ने कई सारे अवार्ड्स भी जीत रखे थे, पर उसे बताया जाता है कि अब वो डांस कभी नहीं कर पाएगी। इसका रीजन हमें आगे कहानी में पता चलेगा। इस बारे में सोचकर वो बहुत उदास होती है। तभी यहाँ कॉफी कोई बुरा सपना देखकर चिल्लाने लगती है। जिनफे उसको जाकर शांत करती है और उसे प्यार से सुला देती है। और अब अगले दिन जिनफे बाहर पहुंच जाती है। वो डॉक्टर्स को कहती है कि वो कुछ हेल्प कर सकती है। यहाँ सब लोग उसे मना कर देते हैं। वो डॉक्टर सिंह के बारे में पूछती है। नर्स बताती है कि आज डॉक्टर सिंह 5 सालों बाद सर्जरी करने वाले हैं, वो भी सीसी की। से तो जिनफे हैरान होती है, पूछती है जब वो एक अच्छे सर्जन थे उन्होंने सर्जरी क्यों छोड़ दी? नर्स कहती है कि इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और यहाँ देखते हैं सिंह असली सर्जरी के लिए बहुत ही नर्वस होता है। वो खुद के दिमाग को शांत करता है। यहाँ पास्ट की कुछ चीजें दिखाई जाती है। सर्जरी के दौरान एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। यहीं पे सीन कट हो जाता है और ये सब कुछ सिंह से जुड़ा होता है और वो सीसी की सर्जरी के लिए चाहता है। हाँ, बाहर जिनफे और कॉफी इंतजार कर रहे होते हैं। फिर सिंह बाहर आता है, बताता है कि सर्जरी सक्सेसफुल रही है। इससे कॉफी और जिनफे दोनों खुश हो जाते हैं। जिनफे कॉफी के साथ सीसी का फेवरेट खाना लाने जाती है। जब वो वापस आती देखती है सिंह बहुत ही उदास खड़ा होता है तो पूछती है क्या हुआ है? डॉक्टर सिंह बताता है सर्जरी तो सक्सेसफुल रही और सीसी बहुत छोटी बच्ची है, उसके लिए किसी ट्रॉमा से कम नहीं है। वो इस वक्त बहुत ही हाई फीवर से गुजर रही। जिनफे बहुत ही इंसल्ट होती है। सिंह उसको बचा लेता है। जब वो उसका नाम जिनफे देखता है वो बहुत ही खुश होता है क्योंकि वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड होती है। जिनफे की हालत ज्यादा खराब नहीं होती। सिंह कहता है मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम मेरा इंतजार करो। वो बाकी इंसल्ट लोगों को वहाँ से निकालने लग जाता है। जिनफे उसे ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। यहाँ उसके बैक में बहुत पेन होना शुरू हो जाता है। जिनफे सिंह की तरफ आवाज देने लगती है पर सिंह बाकी लोगों को निकालने में बहुत ही बिजी होता है। इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है और अब कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ सिंह भी जिनफे की कही बात को बार बार सोचकर बहुत ही दुखी हो रहा था कि उस इंसिडेंट में वो जिनफे को पूरी तरह से नहीं प्रोटेक्ट कर पाया। और अब अगले दिन देखते हैं सिंह जिनफे की हेल्प से बाकी पेशेंट्स को एक्सरसाइज की ट्रेनिंग दे रहा होता है। एक बार वो गिरने लगती है तो उसको संभालता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अब जिनफे सिंह को कहती है मैं यहाँ वॉलंटरी के लिए आई हूँ पर लगता है तुम मुझसे बदला निकाल रहे हो। और तभी एक पेशेंट जिनफे को यहाँ पहचान जाती है। उसकी फैन होती है तो उसके साथ पिक्चर्स लेती है। जिनफे उससे रिक्वेस्ट करती है वो उन फोटोज को सोशल मीडिया पे ना डाले। अब वो सिंह को कहती है देखा मैं कितनी पॉपुलर हूँ। सिंह कहता है हाँ मैं जानता हूँ। और अब देखते हैं जिनफे शीशी को बाहर घुमा रही होती है। जिनफे कहती है तो शीशी कहती है कहीं तुम डॉक्टर सिंह से मेरी शिकायत तो नहीं करोगी? और जिनफे कहती है मैं तुम्हारे लिए बहुत ही नाइस हूँ। तो शीशी कहती है मेट फेस्टिवल होने वाला है, मैं उसकी फेवरेट हीरोइन जीना भी आने वाली है, वो
उस शो को देखना चाहती है, शायद वो नहीं जा पाएगी। तो चिनफे कहती है तुम्हें मुझे थैंक्स करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा सकती हूँ। इससे सीसी खुश हो जाती है। इधर देखते हैं कॉफी जीजेंग के पास आती है और से कहती है मुझे तुमसे कुछ काम है। जीजेंग पहले कहता है तुम अपना फोन रखो, कहीं भी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। कॉफी कहती है मैं फोन लेकर नहीं आई हूँ, तुम तो जानते हो मेरी सिस्टर कितनी अच्छी है, वो लोगों की कितनी हेल्प करती है। जीजेंग कहता है हाँ वो तो ठीक है, पर तुम क्या चाहती हो? तो कॉफी कहती है भी वो वॉलंटरी के लिए आई है, उसे क्या 2 दिन के लिए हॉस्पिटल से छुट्टी मिल सकती है? तो जीजेंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। और अब जीजेंग कहता है आज रात 10:30 के बाद इलेक्ट्रिसिटी और पानी नहीं आने वाला, अपने बहन को भी ये बात बता देना। कॉफी ज्यादा ध्यान नहीं देती है और उससे बाय करके चली जाती है। और अब रात को चिनफेई हेयर वॉश के लिए जा रही होती है। कॉफी को यहाँ वो बात याद ही नहीं होती। यहाँ पानी आना अचानक से बंद हो जाता है, बाहर आवाज देने लगती है। इसकी आवाज सुनकर यहाँ श्रिंक आता है, पूछता है कौन है यहाँ। श्रिंक को देखकर वो छुप जाती है। वो इस तरह उसके सामने नहीं आना चाहती थी, पर श्रिंक अब उससे देख लेता है और कहता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? पर वो मना करके जाने लगती है। तभी कुछ लोगों को आता देख वो छुप जाती है। तो श्रिंक कहता है तुमने कहा तुम बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी हो, मैं ऐसे देखकर तो लोग डर जाएंगे। अब वो उसकी हेल्प लेने के लिए तैयार हो जाती है। तो अब श्रिंक हेयर वॉश करने में उसकी हेल्प करता है और अब श्रिंक उसे अपने कपड़े पहनने के लिए देता है। पर चिनफेई यहाँ उल्टा उसको टीज करने लगती, कहती है तुम ये तो नहीं मान रहे हो तुम मेरे फैन हो, अब डायरेक्ट तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो। श्रिंक कहता है ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। और अब वो जाने लगती है तो यहाँ नूडल्स देखकर रुक जाती है खाने के लिए भी। श्रिंक कहता है ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, तुम्हारी इतनी हेल्प कर रहा हूँ, तुम मेरा खाना भी खा चुकी हो। तो चिनफेई उसे थैंक्स कहती है। और अब वो नेक्स्ट डे वॉलंटरी का कुछ काम कर रही हो और यहाँ अपने मैनेजर को शो में जाने का इंतजाम करने को कहती है। तभी कॉल कट हो जाता है। यहाँ से पता चलता है पूरे हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती और नेटवर्क का भी प्रॉब्लम चल रहा है, साथ ही वो सीसी को बाहर भी नहीं लेकर जा सकती। यहाँ वो चीफ डॉक्टर से परमिशन लेने आती है कि वो हॉस्पिटल में ही पेशेंट्स सीसी के लिए एक प्रोग्राम कर पाए कि वो लोग कुछ वक्त के लिए एंजॉय कर सके। तो डॉक्टर भी उसे परमिशन दे देते हैं। इधर कॉफी जीजेंग के पास हेल्प मांगने के लिए आती है ताकि शो के लिए तैयारी कर पाए। जीजेंग कहता है तुम्हें पता है मैं कॉफी बहुत पसंद करता हूँ। उसे कॉफी लाने को कह रहा होता है। कॉफी तो यहाँ कुछ ज्यादा ही ब्लश करने लगती है और कहती है तुम मुझे पसंद करते हो। जीजेंग कहता है कल फहमी मत पालो, मैं इस कप वाली कॉफी की बात कर रहा हूँ। तो वो जीजेंग को अपने साथ अपनी हेल्प के लिए लेकर जाती है और उससे सारा काम करवाती है। और अब शो की पूरी तैयारियां करने के बाद रात को यहाँ शो ऑर्गेनाइज कर आज सारे पेशेंट्स और सीसी भी होते हैं, सब एंजॉय कर रहे होते हैं। चिनफेई यहाँ गाना गा रही होती है। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है तो सारे पेशेंट्स वहाँ से जाने लगते हैं और सीसी उदास हो जाती है। यहाँ चिनफेई को भी बहुत बुरा लग रहा होता है। तभी श्रिंक अम्ब्रेला लेकर उसके पास आता है और अब एक एक करके सारे पेशेंट्स अम्ब्रेला लेकर वहाँ खड़े हो जाते हैं। चिनफेई फिर से गाना शुरू करती है। श्रिंक उसको देखे जा रहा होता है और यहाँ पे सारे लोग शो को बहुत ही एंजॉय करते हैं। कहीं जीजेंग कॉफी को कहता है हमारी बहन तो बहुत बुरा गाती है। कॉफी कहती है मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। चिनफेई श्रिंक की तरफ देख रही होती है। सिंह उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। जब शो खत्म हो जाता है चिनफेई बहुत ही खुश होती है। ओके मैं तुम अच्छा नहीं गाती हो। जब चिनफेई वो वीडियोस देखती है बारिश में उसका मेकअप धुल गया होता है। यहाँ वो कॉफी पे गुस्सा होने लगती है, उसने क्यों नहीं बताया कि उसका मेकअप खराब हो गया है। फिर कॉफी कहती है इतने अंधेरे में किसी को तुम्हारा मेकअप थोड़ी दिखना था। पर कॉफी बहुत गुस्सा होती है, वो चली जाती है। तब यहाँ पर श्रिंक आता है, वो दरवाजे पे खड़ा होता है। चिनफेई उसे अंदर आने को कहती है और अब उस पे गुस्सा होने लगती है और कहती है तुम तो मेरे सबसे करीब खड़े थे, तुमने क्यों नहीं बताया कि मेरा मेकअप खराब हो रहा है। और वो गाना शुरू कर दी तो श्रिंक कहता है प्लीज मत गाना वरना सारे पेशेंट्स यहाँ जग जाएंगे। तभी उसे छींक आने लगती। श्रिंक उसके फोrehead पे हाथ रखता कहता है तुम्हें बुखार तो नहीं है। पर यहाँ ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों की हार्ट बीट बढ़ रही होती है। चिनफेई पीछे हो जाती है तो श्रिंक कहता है तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो और जानबूझकर उसे टीज करता है। तो चिनफेई कहती है ऐसा कुछ नहीं है। श्रिंक कहता है ठीक है तो तुम आराम करना और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता सकती हो। वो जाने लगता है। चिनफेई कहती है 1 मिनट, क्या तुम इतनी रात को बस यही कहने के लिए यहाँ तक आए थे? तुम्हें मेरी बहुत फिक्र हो रही है। श्रिंक बहुत ही नर्वस हो जाता है और कुछ नहीं कह रहा होता। चिनफेई कहती है बुखार तो तुम्हें भी नहीं है डॉक्टर सिंह, पर ब्लश कर रहे हो तुम। श्रिंक कहता है तुम्हारी तरह कुछ नहीं है और मैं बहुत थक चुका हूँ, तुम भी आराम करो। और वो चला जाता है। चिनफेई स्माइल कर रही होती है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं जीजेंग काम कर रहा होता है। तभी वहाँ कॉफी पहुँच जाती है। जीजेंग कहता है अब तुम्हें मेरी कौन सी हेल्प चाहिए। फिर कॉफी कहती है इस बार मैं तुम्हें थैंक्स करने के लिए आई हूँ। और अब वो उसके पास बैठ जाती कहती है तुम्हारे वो फ्रेंड डॉक्टर सिंह, उनका नेचर कैसा है? उनकी कोई गर्लफ्रेंड है? वो लड़कियों से फ्लर्ट
तो नहीं करता। शिंग के बारे में सवाल पूछने लगती है। तो जिजिन कहता है बकवास बंद करो, मेरा दोस्त बहुत ही अच्छा और इनोसेंट है, आज तक उसने किसी को डेट भी नहीं किया और तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। तो कॉफी कहती है ये तो मैं अपने सिस्टर के लिए पूछ रही हूँ और कहती है मुझे लगता है उन दोनों के बीच कुछ हो सकता है। अब ये सुनकर जिजिन उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। यहाँ वो कॉफी को कहता है मेरे फ्रेंड का ऑलरेडी एक क्रश है कि एक फेमस सेलिब्रिटी है। कॉफी कहती है ऑफ कोर्स वो मेरी सिस्टर होगी। तो जिजिन कहता है सारी सेलिब्रिटी तुम्हारे सिस्टर नहीं है। कॉफी वहाँ से चली जाती है। और अब नेक्स्ट देखते हैं शिंग जिनफेई को बाहर फ्लावर्स दिखाने के लिए लाया होता है। तो जिनफेई पूछती है यहाँ मुझे क्यों लेकर आए हो। तो शिंग कहता है पूरे हॉस्पिटल में ही हो जिसके पास कोई काम नहीं था तो मैं तुम्हें ले आया। और जिनफेई उसे टीज करने लगती है और कहती है तुम कुछ तो छिपा रहे हो। तभी पत्थर पे उसका पैर टकरा जाता है। यहाँ उसके एंकल में मोच आ जाती है। शिंग उसके लिए वरीड हो जाता है। वो उसे अपने बैग पे बिठा लेता है। जिनफेई कहती है तुम इस तरह बहुत ही कूल लग रहे हो, मैं बहुत लाइट वेट की हूँ। वो उसके साथ पिक्चर्स लेने लगती है। ये दोनों साथ में एंजॉय करते हैं। शिंग जिनफेई के एंकल को फिक्स कर रहा होता है। जिनफेई उसे देख रही होती है। तब नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो सीसी के साथ होती है। पर तभी नर्स उसको बताती है कि उसका एक पैकेज आया है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आप लोग कमेंट करके बताना मत भूलना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। मैं जल्द ही इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सक्सेसफुल रही और सीसी बहुत छोटी बच्ची है, उसके लिए किसी ट्रॉमा से कम नहीं है। वो इस वक्त बहुत ही हाई फीवर से गुजर रही है। इसे एक्सटेंशन हो सकता है, शायद दूसरी सर्जरी करनी पड़े। सुनकर तो जिनफेई बहुत ही हैरान होती है। वो सीसी के पास जाती है, कहती है तुम गिव अप बिल्कुल मत करना। अब यहाँ वो आकर शिंग को ब्लेम करने लगती है। तुमने तो कहा था सर्जरी सक्सेसफुल रही है, फिर वो अब तक ठीक क्यों नहीं हुई। और शिंग कहता है मैंने अपना बेस्ट करने की कोशिश की, मैं एक डॉक्टर हूँ, भगवान नहीं। पर जिनफेई वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। और अब अगले दिन जिनफेई देखती है किसी की सर्जरी के लिए डॉक्टर सिंह ने बहुत मेहनत की होती है। अब कॉफी उसको कहती है तुमने बेकार में बेचारे को बहुत सुना दिया, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। जिनफेई को इस बात का रियलाइज होता है। और तभी पीछे सिंह यहाँ आ जाता है। जिनफेई उसको मिरर में देख लेती है। जानबूझकर वो कॉफी से कहती है डॉक्टर सिंह की गलती है, किसी को होश नहीं आ पाया। अपने बारे में ये सुनकर सिंह को बहुत ही बुरा लगता है। और वो जिनफेई को बताता है कि सीसी को होश आ गया है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। अब वो सीसी के पास वक्त बिताती है, उसे अच्छा फील करवाती है। वो सीसी के लिए खाना बना रही होती है। तभी डॉक्टर शिंग आ जाता है। जिनफेई उसे सॉरी कहती है। शिंग कहता है तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो। जिनफेई कहती है मुझे माफ कर दो, तुम्हें ब्लेम करना बहुत ही गलत था, फिर तुम डॉक्टर्स भी तो ह्यूमंस ही होते हो। अब जिनफेई कहती है मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे ही हालात थे, मुझे अपने सपने को छोड़ना पड़ा, जैसे कि अभी सीसी के लिए है। अचानक से जिनफेई बोल देती काश वो आदमी जो मुझे बचा नहीं पाया मुझे मरने के लिए छोड़ देता। कि इस बात पे सिंह बहुत ही हैरान होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। कमेंट करके बताना मत भूलना कि आपकी स्टोरी कैसी लग रही है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।